नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। एक सीधा सवाल है कि एक तरफ रुपया धड़ाम धड़ाम गिरकर 88 पर जा टिका है और उधर भारतीय जनता पार्टी धड़ाम धड़ाम करते हुए कांग्रेस दफ्तर में पहुंच गई बिहार में गुंडागर्दी करने के लिए। जिस तरह के नजारे भारतीय लोकतंत्र में दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात साफ हो गई है कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसका मकसद पूरा हो गया है। बड़ी संख्या में लोगों के बीच वोट चोर गद्दी छोर का नारा ऐसा आग की तरह फैल गया है कि बीजेपी की सत्ता उससे हिलने लग गई है। और इसी बीच बिहार में चुनाव आयोग ने, जी हां, जिसे हम कहते हैं केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 लाख बिहारी मतदाताओं को संदिग्ध की सूची में डाल दिया है। यानी काम बहुत तेजी से है। इधर जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर बैनर उठाए, राहुल गांधी सर पर नीला साफा बांधे, अंबेडकर और वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं, और उधर वोट के अधिकार से घबराई भाजपा हमलावर है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग वोट यानी मतदाताओं के डिलीशन पर सक्रिय है। राष्ट्रीय स्तर की नेता एनी राजा भी शामिल हुई, और उसी समय हमें दिखाई दी एक दूसरी तस्वीर। लगातार हमला तेज होता जा रहा है, और हम पहले दिन से बताते जा रहे हैं कि जिस तरह से, जी हां, ध्यान से देखिएगा हमारा यह प्रोग्राम, और जिन लोगों ने हमारा चैनल बेबाक भाषा सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ यह भी बताइए कि दरअसल जो सबसे बड़ा सवाल हम पूछ रहे, पगला गया है बुरी तरह से, हो क्या गया है बीजेपी को कि अब वह सीधे सीधे जो इस यात्रा की पॉपुलैरिटी है, जो लोकप्रियता है, जिस तरह से बड़े पैमाने पर बिहार में लोग उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, एक स्वर में नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें क्या यह सवाल इस समय पूछा जाना चाहिए, या सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, उस माहौल में क्या यह सवाल कि वोट चोर गद्दी छोड़ इतना बड़ा सवाल हो गया, और इसका काट कुछ भी मोदी तंत्र नहीं कर पा रहा है, बीजेपी नहीं कर पा रही है। इसलिए आप देखिए टूल किट जारी हो गया है, और इस टूल किट के जरिए ही हमें दिखाई देता है कि पटना पहुंचने से पहले, जी हां, 1 सितंबर को यह यात्रा पटना पहुंच रही है। कल आरा में भव्य दिव्य प्रोग्राम है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पटना में जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का जो दफ्तर है, जो ऐतिहासिक दफ्तर, वीडियो ध्यान से देखिए, यह मोदी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर सीधा सीधा एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ध्यान से देखिए यह वीडियो। इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इस यात्रा की सफलता से किस तरह से, किस कदर से बीजेपी की पूरी ब्रिगेड परेशान हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि जवाब दे तो क्या दें, क्योंकि यहां पर जिस तरह से भाजपाई सदाकत आश्रम पर हमला बोल रहे हैं, पटना में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला बोल रहे हैं, उस कांग्रेस दफ्तर पे हमला बोल रहे हैं जिससे दरअसल वो मानते ही नहीं कि कोई पॉलिटिकल चैलेंज भी है। कहीं से भी उन्हें नहीं लगता रहा है अभी तक कि बीजेपी को कोई पॉलिटिकल चैलेंज दिया जा सकता है। यह जो गुंडागर्दी, सरेआम जो गुंडागर्दी की गई, पटना राजधानी है बिहार की, यहां बैठते हैं नीतीश कुमार, यहां बैठते हैं भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, पूरा का पूरा महकमा, पूरा का पूरा, और आपको कहीं से भी भ्रम रहना रहे, इसलिए आप आराम से देख सकते हैं कि यह जो झंडे हैं, यह झंडे भाजपा के झंडे हैं। बाकी को लेकर दुविधा हो सकती है, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाला है। ध्यान दीजिए, हमने क्वेश्चन मार्क डाला है। क्यों डाला है क्वेश्चन मार्क?
कि मोदी जी पर जो हमला अपशब्द बोलने वाला भाजपाई निकला क्या, क्योंकि पवन खेड़ा सहित तमाम लोगों का कहना है कि यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी की टूल किट है। लेकिन यहां तो जनाब कोई दुविधा ही नहीं दिखाई देती है। एक तरफ बिहार में 13 दिन हो गए इस यात्रा को चलते हुए, 13 दिन। और देखिए 13 दिन में वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है जिस तरह से गूंजा है, जिस तरह से लोकप्रिय हो गया है, जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज जो पूरी की पूरी यात्रा रही गोपालगंज सीवान, यह जो पूरी पट्टी रही है, यहां पर जिस धमाल से यह यात्रा चल रही है, जिसे कहते हैं बिहारी में कि गर्दा उड़ा रही है बीजेपी के सारे दावों का, चुनाव आयोग के सारे दावों का, उस बीच राहुल गांधी पर, इंडिया गठबंधन पर हमला तेज हुआ है। और यह हमला सिर्फ एक्स प्लेटफॉर्म या सिर्फ एफआईआर में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। याद रहे आपको, पटना में गांधी मैदान थाने पर एफआईआर कल्लू जी ने की है, जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के एग्जीक्यूटिव सदस्य है, कार्यकारिणी सदस्य है। लेकिन उससे भी पेट नहीं भरता है। दरअसल वजह बहुत साफ है कि बौखलाहट इतनी है। और भाजपाइयों को दरअसल जो कांग्रेस ने कहा है वह मैं पढ़ के सुना देती हूं। भाकपा माले सहित तमाम लोग, हर कोने से इसका विरोध हो रहा है, हर कोने से। अहिंसा के आगे हिंसा कभी टिक नहीं सकती। वोट चोरी और चुनाव धांधली के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारी वोटर अधिकार यात्रा को लोग अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ, मतलब फ्रिंज एलिमेंट नहीं, बीजेपी के विधायक आए हैं, कांग्रेस का यह दावा है, के साथ गुंडे भेजकर हमला कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। लेकिन आगे जो कहा है वह आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी याद रखें, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको वोट चोरी और इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरेंगे नहीं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे, जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सवाल बहुत साफ है कि यह जो सारी तस्वीरें आज की हैं, जिसमें नीला साफा सर पर बांधकर, जी हाँ, नीला साफा सर पर बांधकर राहुल गांधी अपनी बाहें चढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यही एक बड़ी तस्वीर है। यह तस्वीर दरअसल यह बताने के लिए काफी है, क्योंकि मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, यह है इंडिया गठबंधन की ताकत। यहां बीच में आपको जो महिला दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है एनी राजा। ध्यान से देखिएगा, एनी राजा ये सीपीआई की नेता हैं, महिला संगठन की नेता हैं, और साथ ही साथ इनके बगल में जो शख्स खड़े हुए हैं राहुल गांधी, इनके खिलाफ एनी राजा ने चुनाव लड़ा था। ध्यान से देखिए, एनी राजा ने वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और यह जो फोटो है यह दरअसल बता रही है कि किस तरह से आज की तारीख में यह सारी जो दुश्मनी दोस्तियां हैं यह नया रंग ले रही हैं। एक तरफ मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से आज सुबह की भी एक वीडियो बहुत वायरल है, हमें मिल गया तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे वह भी। लेकिन सबसे जिसमें राहुल गांधी चॉकलेट तोड़कर खिलाते हुए दिखाई देते हैं तेजस्वी को, एनी राजा को, दीपांकर भट्टाचार्य को, जितने लोग भी आसपास हैं, बच्चों के साथ चॉकलेट खाते खिलाते, टॉफी बांटते तो राहुल गांधी दिख ही रहे हैं। यहां तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्वीर सीधे सीधे यह कह रही है कि दरअसल इस यात्रा के पक्ष में जो माहौल उमड़ा है, जो माहौल बना है, वह एक बड़ी तस्वीर है। और इससे यह वीडियो देखिए, आज का वीडियो है,
इस वीडियो से आपको साफ होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में रहता है, और यह भीड़, अपार भीड़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक नया सवाल। यहां पर घोड़ा है, कार है, बाइक है, झंडे हैं, सब कुछ है, और सबसे बड़ा लोगों का विश्वास है। यह जो विश्वास दिखाई दे रहा है, यह जो अपार भीड़ है, यह बीजेपी के पेट में खलबली पैदा कर रही है। मोदी जी और मोदी जी का तंत्र, नींदें हराम हो गई हैं, नींदें हराम। जरा पूछ के देखिएगा भक्तों से, उनके पास जवाब नहीं है इस भीड़ का, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, यह भीड़ कम से कम किराए की भीड़, कोई नहीं कह सकता कि यह किराए की भीड़ है। यह भीड़ अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए उमड़ी हुई भीड़ है। हजारों हजार लोग जिस तरह से इसमें शामिल हुए हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में, वह एक बड़ा चेंज, बड़ी तब्दीली, बड़े परिवर्तन की कहानी कह रहा है। यह बात हमसे, आपसे ज्यादा किसको पता है? बीजेपी और मोदी तंत्र को पता है। लिहाजा जब कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्स प्लेटफॉर्म पर कह रही है, तब बात में दम है कि यह टूल किट है दिमाग से लोगों के यह नारे को निकलवाने का, क्योंकि यह नारा हिला रहा है कुर्सी को जबरदस्त। इस तरह के नारे सड़कों पर 2014 के बाद से हमने आज तक नहीं देखे। कितने ही विधानसभा चुनाव हो गए, और देखिए बार बार जो मैं कह रही हूं बेबाक भाषा के प्लेटफॉर्म पर, अभी मैं आपको पवन खेड़ा को सुनाऊंगी, सुनिएगा ध्यान से। कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और इस पूरे मसले पे वो जो कह रहे हैं उसको भी कान खोलकर सुनना जरूरी है। वह इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि दरअसल अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो पूरा का पूरा यात्रा का माहौल है, वह एक बड़े बदलाव, एक जो छोटी सी चिंगारी थी वह किस तरह से बड़े आग में तब्दील हो गई है, वह है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या मोदी जी, क्या बीजेपी संदिग्ध की सूची में डाल दिया, और यहां एक एक वोट की लड़ाई चल रही है। लेकिन यह वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में जो जज्बा है, जो पूरा का पूरा माहौल है, वह समझ आता है, वह दिखाई देता है कि आखिर डरे तो डरे क्यों? बीजेपी ने हमला बोला तो बोला क्यों? सदाकत आश्रम पर हमला बोलने के लिए भाजपा के विधायक गुंडों के साथ पहुंचे तो पहुंचे क्यों? इतना क्यों पगला गए हैं? क्या वो सोच रहे हैं किस तरह का हमला करके खत्म कर देंगे सारे माहौल को? यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों डर गया है इस तरह का। और आने वाले 2 दिन, कल का आरा और उसके बाद 1 का पटना, क्या होगा वहां पर, यह आप भी अपने दिमाग में सोचिएगा जरूर। यहां इस बात से भी बड़ी परेशानी हो जाती है कि राहुल गांधी क्यों चॉकलेट खिला रहे हैं। चॉकलेट खिलाने से भी बहुत परेशानी हो जाती है। यह समझना जरूरी है कि दरअसल इस तरह का काम कैसे कोई और नहीं कर सकता है। आप कह सकते हैं पप्पू मंदबुद्धि है, अरे भैया मंदबुद्धि है तब फिर क्या दिक्कत है? तब तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यह अगर जनता का दिमाग, जनता के लोग, जनता के पास लोगों का विश्वास जीत रहा है, अब फिर यह क्यों हाल हो रहा है यहाँ पर? भक्तों के लिए तो वो पप्पू है, लेकिन इस पप्पू से वो इतना डर गए हैं, इस बेकदर डर गए हैं कि अगर वह चॉकलेट भी खिलाता है तो भी डर लग जाता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह डर क्यों है। और इस क्रम में जिस तरह से
पवन खेड़ा ने, जी हां, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे सीधे कहा है, मुझे बताइए ये पूरा आले में किसने करवाया, हम तो ये जानना चाहते हैं। हमारी यात्रा को बिगाड़ने की कोशिश कौन करेगा, हम तो नहीं करेंगे ना। तो ये इनकी एक टूल किट है बीजेपी की, कि खुद ही किसी को भेजो, अपने ही नेता को गाली दिलवाओ, फिर उसको मुद्दा बनवाओ, सबसे ट्वीट करवाओ, फिर हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स में आकर मारापीटी करो, सर फोड़ो हमारे कार्यकर्ताओं के। ये टूल किट का हिस्सा है इनकी। हम तो जानना चाहते हैं कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस तरह के लोग हमारी सभा में भेजे ताकि अपने ही प्रधानमंत्री को ही गाली दें। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 1 सितंबर तक बिहार में और क्या क्या गुल खिलते हैं, क्योंकि एक बात साफ है, पवन खेड़ा हो या पप्पू यादव हो, इन दोनों ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा सिस्टम वोट चोर, गद्दी छोड़ के इस आग लगाने वाले नारे से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग ढंग की टैक्टिक्स कर रहे हैं। सवाल आपसे है, आप कमेंट में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस दफ्तर पर हमला, राहुल और तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर, या फिर उनकी सभाओं को डिसरप्ट करने की या उसमें अपशब्द कहने का यह जो सारा का सारा टूल किट है, इससे फायदा किसको होगा? क्या जनता जो उतरी है वह कन्विंस हो चुकी है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिहारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या फिर मोदी जी का कोई और तंत्र, कोई और टूल किट काम करेगा? इस पे जरूर हमें बताइएगा। आपका इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सबसे अपील है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक भाषा, जो आपके सपोर्ट से जिंदा है। शुक्रिया।